हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जी के स्टडी गोल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जीके की सीरीज में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 395 को, बी अनुच्छेद 51 को, सी प्रस्तावना को, डी अनुच्छेद 356 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को, प्रिएम्बल, जो हमारी सबसे पहले पृष्ठ पर लिखा गया है संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसे वर्तमान में पूछी गई है। मूल संविधान में अनुसूचियां अलग थी और वर्तमान में कितनी है, इसका सही आंसर होगा, आपके ऑप्शन है ए 8 अनुसूची, बी 12 अनुसूची, सी 14 अनुसूची, डी 16 अनुसूची। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और भारत के यदि मूल संविधान में पूछी जाए तो उसमें होगी 8 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए 375 अनुच्छेद, बी 395 अनुच्छेद, डी 420 अनुच्छेद, डी 540 अनुच्छेद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भी 395 है, लेकिन उसके काफी भाग किए गए हैं, जिसमें ए जे ऐसे करके जोड़ा गया है, लेकिन अनुच्छेद 395 ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 4 नवंबर 1948 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 29 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 29 नवंबर 1949 को, सी 30 अगस्त 1948 को, डी 4 नवंबर 1948 को। दोस्तों संविधान को पहली बार पढ़ा गया था, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये संविधान की जो एक सभा हो रही थी उसमें पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी BN राव को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण काल में संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपके ऑप्शन है ए 10 अधिवेशन, बी 12 अधिवेशन, सी 18 अधिवेशन, डी 20 अधिवेशन। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अधिवेशन हुए थे संविधान निर्माण काल में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, डी 45वां संविधान संशोधन,
डी 86वां संविधान संशोधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पहली बार भारत के संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को जो सदन है उसका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी उप मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। दोस्तों देश का प्रथम नागरिक माना गया है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए महान्यायवादी, बी सभापति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना गया है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस से, बी अमेरिका से, सी जापान से, डी जर्मनी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी से। जो आपातकाल परिभाषित है संविधान में उसको जर्मनी से, देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जापान, सी रूस, डी जर्मनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस से। मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी इंग्लैंड, डी रूस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। आयरलैंड से हमारे नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखें है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? नेक्स्ट इसके ऑप्शन है 450, बी 520, सी 545, डी 552।
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों हो सकती है ऑप्शन नंबर डी 552। यदि वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो हमारी होगी 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी जर्मनी, सी थाईलैंड, डी भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। संसदीय कार्यवाही के टाइम जो समय होता है उसको कई भागों में बांटा गया है, तो उसमें एक शून्यकाल भी आता है जो भारत की संसदीय व्यवस्था में सबसे पहले अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रारंभ काल, बी शून्यकाल, सी प्रश्नकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जो पहला आवर होता है उस आवर को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी भीमराव अंबेडकर ने, सी ग्रेनविल ऑस्टिन ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के संविधान में लिखित नीति निर्देशक तत्व और भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, जिसमें सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? आपके ऑप्शन है ए 5 वर्षों तक, बी 7 वर्षों तक, सी 9 वर्षों तक, डी 10 वर्षों तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों तक। यदि कोई भारत से बाहर रहता है लगातार तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी न्यायपालिका। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका यदि कोई हनन करता है तो उनका संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए सभापति द्वारा, बी स्पीकर के द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी संसद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी सभापति, सी विपक्ष का नेता, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग की नियुक्ति भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है?
आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, डी दोनों की, सी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन सदन में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा की में इसका अध्यक्ष होता है, जिसे सभापति भी बोल सकते हैं, उपराष्ट्रपति होता है जो संसद उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी सभापति, डी प्रधानमंत्री। तो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये थे हमारे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं और लगातार किसी न किसी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर से तैयार करें, आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके के इम्पोर्टेंस अपडेट के लिए आप जीके स्टडी गोल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।